मॉर्निंग एवरीवन। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि गाइस बहुत दिनों से आप लोग ये पूछ रहे थे कि आपका भी एग्जाम है एसएससी एमटी 2026 का 16 फेब को, तो आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर रही है। लास्ट आप टाइम आपकी क्या स्ट्रेटजी है, कैसे आपका प्रोडक्टिव डे जा रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में ये सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी को बताने वाली हूँ। तो गाइस आप लोग फुल वीडियो देखिएगा और आप सभी के साथ आज का पूरा डे रूटीन मैं शेयर करने वाली हूँ। तो फाइनली गाइस मैं नहा के आ गई हूँ और अभी जो है जाती हूँ, सबसे पहले कुछ लगा लेती हूँ फेस पे क्योंकि ठंड है गाइस। और गाइस ऐसे मैं आप सभी को बता दूँ, मैं फेस पे कुछ भी यूज़ नहीं करती, कुछ भी यूज़ नहीं करती। और क्या मैं यूज़ करती हूँ फेस पे आप सभी को दिखा रही हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, ये है वैसलीन और ये मैं लगाती हूँ वैसलीन लिप पे, वो भी ठंड के टाइम पे। वैसे तो मैं कुछ नहीं लगाती ठंड के टाइम पे। तो ये वैसलीन और नेक्स्ट में जो है ये कोकोनट ऑयल है जो कि हेयर में भी लगाती हूँ और स्किन पे भी लगाती हूँ। इसलिए गाइस क्योंकि मतलब बहुत ठीक होता है। और कोकोनट ऑयल में मैंने यहाँ विटामिन ई की गोली भी इसमें मिक्स की हुई है। जो विटामिन ई का जो टैबलेट आता है ना, इसमें मिक्स किया हुआ है मैंने। तो विटामिन ई का टैबलेट भी तो मतलब अभी तो जम चुका है ठंड की वजह से, बट ठीक है। और इसको मैं लगाती हूँ। तो सबसे पहले इस सारी चीज़ों को लगा लेते हैं। और वैसे मैं मतलब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आप फेस पे क्या लगाते हैं, तो मैं कुछ नहीं लगाती, बस ये नारियल का तेल लगाती हूँ और ये वैसलीन लगाती हूँ जो लिप वगैरह पे लगाते हैं, बस ये चीज़ें लगाती हूँ। बाकी मैं और सारी चीज़ें नहीं यूज़ करती। सो गाइस आज का जो मतलब वीडियो रहने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसमें अपना शेड्यूल शेयर करने वाली हूँ मैं कि कैसे कैसे मैं अपना स्टडी कर रही हूँ लास्ट टाइम पे। और मैं अभी करंट जीके में क्या क्या चीज़ें पढ़ रही हूँ, बाकी चीज़ें सारी चीज़ें शेयर करती है। तो सबसे पहले चलते हैं, अपना स्लॉट 1 स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं नाश्ता वगैरह ऑलरेडी कर चुकी थी पहले ही, बस नहाई नहीं थी तो नहा धो के आगे। सबसे पहले मैं पढ़ूंगी इंग्लिश, और इंग्लिश में मैं प्रीपोजिशन पढ़ी थी क्योंकि अभी रिसेंट जो पेपर के रिव्यूज़ आ रहे हैं एसएससी एमटीएस में, उसमें जो पैसेज वगैरह है उसमें प्रीपोजिशन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह होते हैं उसमें भी प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कंजक्शन से पूछे जा रहे हैं, आर्टिकल से पूछे जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रीपोजिशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं प्रीपोजिशन में पढ़ी थी और प्रीपोजिशंस के रूल वगैरह पढ़ी थी, जैसे कि जो प्रीपोजिशन होते हैं, कुछ होते हैं पोजीशन बेस्ड होते हैं, कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, कुछ फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड जो होते हैं, जैसे पुट ऑन योर शूज़ ऐसे करके होता है, पुट ऑन ऐसे करके टेक ऑफ। तो ये सारी प्रीपोजिशन पढ़ रही थी। फिर उसके बाद प्रीपोजिशन इडियम्स एंड फ्रेजेस वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। नेक्स्ट हम प्रीपोजिशन के बहुत सारी टॉपिक्स गाइस पढ़ी थी जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन थे, जैसे कि अक्रॉस का यूज़ कहाँ पे करते हैं, फिर उसके बाद बिहाइंड का यूज़ कहाँ पे करते हैं, बिलो का यूज़ कहाँ करते हैं, इनटू का यूज़ कहाँ करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसे पढ़ रही थी। एंड आल्सो मैं जो है रिवाइज भी कर रही थी, कुछ चीज़ें सॉल्व भी कर रही थी, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में ब्लैंक्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था प्रीपोजिशन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो वहाँ पे मैं जो है फिल इन द ब्लैंक्स भी सॉल्व करी थी। और गाइस आप लोग प्लीज़ प्रीपोजिशन एक बार जरूर देख लीजिएगा क्योंकि प्रीपोजिशंस पूछे जा रहे हैं। और जो लोग पूछ रहे थे कि एक्टिव पैसिव एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो मैं बता रही हूँ कि जो एक्टिव पैसिव बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, एक्टिव पैसिव पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो किसी किसी के पेपर में ज़्यादा आ रहे हैं, किसी किसी के पेपर में मतलब कम आ रहे हैं। तो उसका तो कोई वो नहीं है, एक दो पूछ लेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन वगैरह, बट किसी किसी पेपर में ज़्यादा नरेशन पूछ रहा है और एक्टिव पैसिव कम पूछ रहा है, और किसी किसी में एक्टिव पैसिव ज़्यादा पूछ रहा है, नरेशन कम पूछ रहा है। तो एक्टिव पैसिव आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कितना टाइम लगता है एक्टिव पैसिव में, तो एक्टिव पैसिव अगर आपको समझ में आ गया तो 1 दिन 2 दिन बस लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसमें बस रूल होता है गाइस कि अगर हम जो है कोई काम वगैरह कर रहे हैं, अगर उसी को किसी और के द्वारा बताया जाए, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक्टिव पैसिव में, कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, वो आप लोग पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और गाइस क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे कि एक्टिव पैसिव कितने जो है हफ्ते में खत्म हो जाएगा, तो हफ्ता नहीं लगेगा गाइस। अगर आपको एक्टिव पैसिव समझ में आ गया तो हफ्ता नहीं लगेगा। मुझे गाइस जब मैं 10th क्लास में थी, जब मुझे एक्टिव पैसिव पढ़ाया जाता था, तब मुझे समझ में नहीं आता था। बट जब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने जब से मैंने स्टार्ट किया करना, तो मुझे एक्टिव पैसिव बहुत ईजी लगने लगा और बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में अब। तो एक्टिव पैसिव आ रहा है गाइस, आप लोग रिवाइज कर लेना, एक बार प्रीपोजिशन देखना लेना और कंजक्शन देख लेना, आर्टिकल देख लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं अभी इस टाइम रिवाइज कर रही हूँ। हालांकि मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव पहले रिवाइज कर ली हूँ, तो उससे क्वेश्चंस वगैरह लगा रही हूँ। अभी कितने सही हो रहे हैं कितने नहीं हो तो देखती हूँ रोज कि एक दो गलती हो जाते हैं उसमें से, बट देखती हूँ कि अभी एग्जाम में क्या होने वाला है, इस पर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या होगा, देखते हैं आगे चल के कि क्या होता है। बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे गाइस, क्योंकि गाइस इस पर जो जीके में क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा रहे हैं, इंग्लिश तो तब भी ठीक ही है जितना रिव्यू सुनने को मिला है, जीके जो पूछे जा रहे हैं वो अनप्रिडिक्टेबल पूछे जा रहे हैं। मतलब करंट जीके ऐसे ऐसे दे रहा है जो कभी पढ़े ही ना हो, इस टाइप का करंट अफेयर दे रहा है।
तो ये सारी चीज़ें अभी तो इंग्लिश का मेरा जो है स्लॉट चल रहा है, उसके बाद मैं जीके के बारे में बताऊँगी कि जीके किस टाइप का चल रहा है और जीके में कौन-कौन से क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं। और गाइस इंग्लिश में जो है आपके एंटोनिम सिनोनिम जो होते हैं, एक-एक, दो-दो एंटोनिम सिनोनिम्स ऐसे पूछ रहा है। और गाइस ये देखिए मैंने ये नोट्स बनाया हुआ था जो पहले का प्रीपोज़िशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोट्स, तो ये मैंने बनाया हुआ था। तो यहाँ पे मैं जो है इसी को रिवाइज़ कर रही हूँ और ज़्यादा मैं नोट्स वगैरह ऐसे यूज़ नहीं करती, बट हाँ, ये मैंने इंग्लिश के नोट्स में यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो गाइस मेरा जो इंग्लिश का रिवीजन है वो ख़त्म हो चुका है, 2 घंटे का था। तो इंग्लिश मैंने रिवाइज़ कर लिया है। अब उसमें जो है मतलब जो रिपीटेड वोकैब वगैरह है ना उसको पढ़ना है, क्योंकि मैंने बुक का पढ़ लिया है पूरा और अभी मुझे रिपीटेड वोकैब थोड़ा बहुत रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि वोकैब का क्वेश्चन एक-एक, दो-दो वोकैब पूछ रहा है, दो-दो वोकैब पूछ रहा है, 2 एंटोनिम, 2 सिनोनिम्स, ठीक है। तो उसको रिवाइज़ करूँगी एंड आल्सो जो है अभी आज जो मैं करने वाली हूँ इंग्लिश में, अभी जब जीके मेरा ख़त्म हो जाएगा तो जीके के बाद मैं जो है इंग्लिश में पैसेजेस का टेस्ट लूँगी और देखूँगी पैसेज में मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। क्योंकि कल भी मैंने आप सभी को दिखा रही हूँ यहाँ पे, मैंने कल मॉक टेस्ट दिया हुआ था, देखिए गाइस कल मैंने मॉक टेस्ट दिया था। ऐसा लग रहा है कि रीजनिंग और जो मैथ है वो क्वालिफाई हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें तो 16-17 क्वेश्चन ही करेक्ट हो रहे हैं, उससे मतलब 16-17 से ज़्यादा ही करेक्ट हो जा रहे हैं उसमें, क्योंकि मैथ मुझे उतना आता नहीं है। तो रीजनिंग में लगभग सारे सही हो जा रहे हैं और 1-2 गलत हो रहा है और मैथ में भी 2-4 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं, क्योंकि मुझे मैथ आती नहीं है। और आल्सो जो है जो इंग्लिश है उसका मैंने लिया था, उसका भी मॉक टेस्ट दिया था, सब साथ ही में दिया था। तो इंग्लिश में भी लगभग सब ठीक है, बस जीके में थोड़ा गाइस प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जीके में कुछ क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। मतलब कुछ आ रहा है क्वेश्चन अगर जीके में तो वो 100% आ रहे हैं, बट कुछ नहीं आ रहे ना जीके में क्वेश्चन तो वो एकदम नहीं आ रहा। और अभी आज जो मैं जीके में पढ़ने जा रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ, जो उसको पढ़ने जा रही हूँ, जो कि आप सभी का मतलब पैरा ओलंपिक वगैरह से रिलेटेड है, ऑल्सो जो ब्रिक्स वगैरह से रिलेटेड है, ये सारे क्वेश्चंस पढ़ूंगी। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जीके के, वो पढ़ूंगी। और उसके बाद गाइस, ये गाइस यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह लिखे हुए हैं तो इसको पढ़, इसके बाद गाइस मैं हिस्ट्री पढ़ूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पेपर का रिव्यू दे रहे हैं बोल रहे हैं कि हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी से बहुत ज़्यादा पूछे आ रहे हैं। तो इसके बाद मैं हिस्ट्री पढ़ूंगी। तो अपना स्लॉट स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। नेक्स्ट का इसमें जीके पढ़ती हूँ और जीके में मैं जो है अभी जो है रिसेंट में करंट अफेयर्स पढ़ी हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो पेपर का रिव्यू आया है उसमें करंट अफेयर ज़्यादा ही पूछ रहा है। तो करंट अफेयर तो पढ़ना ज़रूरी है, एकदम ही ज़रूरी है, क्योंकि कॉमनवेल्थ से करंट अफेयर्स आ रहे हैं एंड आल्सो जो आ रहे हैं वो पैरा ओलंपिक्स से करंट अफेयर्स आ रहे हैं। तो इससे मैं पढ़ती हूँ और आल्सो इसमें जो मैं पढ़ रही थी उसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह हैं ये भी मैं पढ़ रही थी जीके में आर्टिकल्स वगैरह। फिर रियो डी जनेरियो ब्राज़ील वगैरह में जो है ब्रिक्स वगैरह फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह की मीटिंग होने वाली, ये भी पढ़ रही थी। फिर जो कौन से एथलीट हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल पाया हुआ है आर्चरी में, तो यहाँ पे हरविंदर सिंह हो जाएंगे, तो ये मैं पढ़ रही थी। हरियाणा का फोक डांस आया हुआ था एग्जाम में, तो वो भी मैं पढ़ी थी। और यहाँ पे पता है गाइस आप सभी को इस बार जो है नॉर्मली नहीं पूछेगा कि कौन सा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, यहाँ पे पूछेगा कि इस फेस्टिवल में किस डाइटी को जो है ऑनर किया जाता है, ये फेस्टिवल किस डाइटी को ऑनर है, तो ऐसे करके पूछ रहा है। और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स है वो आप लोग देख लेना, जैसे कि आर्टिकल 51E है, फिर आर्टिकल जो है 75 है जिसमें जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, एंड आल्सो फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ फ्री इंडिया, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ना। और गाइस हाँ, सरोजिनी नायडू से रिलेटेड सारी चीज़ें जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सरोजिनी नायडू से। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो मैं यही सारी चीज़ें पढ़ रही हूँ इस टाइम। और इसके बाद नेक्स्ट का इसमें नाश्ता वगैरह करती हूँ, जिसमें पूड़ी रहता है और ये सेवई वगैरह रहता है, ये सारी चीज़ें खाती हूँ। नेक्स्ट मैं अपना फिर से करेंट अफेयर ही लेके बैठ जाती हूँ। और करेंट अफेयर करने के बाद गाइस जो मैं करने वाली हूँ वो मैं हिस्ट्री करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये भी रिव्यू आ रहा है कि हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हिस्ट्री वगैरह पढ़ना जरूरी है। एंशिएंट हिस्ट्री से हिस्ट्री मैंने बहुत अच्छे से, ये काम मैंने अच्छा किया गाइस कि हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ी हूँ, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ी हूँ, तो इसमें फुल कॉन्फिडेंस है कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो कर लूँगी। और गाइस आप लोग लास्ट टाइम पे डीमोटिवेटेड मत फील करो, क्योंकि बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सब लोग कह रहे थे कि हमारा सिलेबस कवर नहीं है दी, तो क्या हम एग्जाम देने जाएँ, छोड़ दें एग्जाम। तो ऐसा मत करिए, आप लोग एग्जाम देने जाइए, आपको पेपर का लेवल पता चलेगा और मे भी आपका निकल भी सकता है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि आपका इंग्लिश और जीके दोनों वीक होगा, आपका कोई ना कोई एक चीज़ तो अच्छा होगा। तो आप उसको 100%, अगर आप जीके, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप लोग कोशिश करिए 23 से 24 क्वेश्चन इंग्लिश में सही हो जाए। और अगर आपका जीके वीक है तो इतना कोशिश करिए जीके में कम से कम 16-17 ही क्वेश्चन सही हो जाए, इतना ही कम से कम एफोर्ट डालिए जीके पे, तब भी आपका जो है सिलेक्शन पॉसिबल है। क्योंकि हमको यहाँ पे टॉप नहीं करना है, बस सिलेक्शन लेना है कट ऑफ क्लियर करके। तो इतना आप लोग कोशिश करिए, डिमोटिवेटेड बिल्कुल भी फील मत करिए। ऐसा मत करिए कि डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, हम एग्जाम देने नहीं जाएंगे, हमसे टॉपर टॉपर लोग बैठे हैं, सीजीएल वाले बैठे हैं, ये वाले वो वाले बैठे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई सर्वज्ञानी है, ये वो है। अच्छे तरीके से पढ़िए आप लोग,
और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दीजिए। वैकेंसी सबके लिए निकलती है, सब लोग इक्वली जो है उसके लिए एलिजिबल हैं, तो प्लीज़ आप लोग अच्छी तरीके से एग्ज़ाम देने जाइए। ऑल द बेस्ट आप सभी को। और मेरा एग्ज़ाम जो है 16 फ़ेब को है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।